ओम शांति। 7/4/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, बच्चों को अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। योग बल से बाबा ने कहा काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। कोई भी जरा भी अंश मात्र भी नशा ना रहे। बाबा ने का निमित्त बन करके सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं, जीवन बंद है, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। क्वेश्चन, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? आंसर है जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। परम धाम में तो सभी आत्माएं जाते हैं ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति का वर्षा सबको मिलेगा और जीवन मुक्ति का वर्षा ब्राह्मण बच्चों को मिलेगा वाया मुक्ति में जाने का। जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख फिर दुख मिलता है। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते, उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े और माया पर विजय पानी पड़े। ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े और माया रावण पर विजय बनना पड़े। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं, अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने, क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप कितनी सेवा, माँ बाप जितनी सेवा हम कर सकते हैं। हम सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये कलयुग है और सब हैं जीवन बंध में, एक भी जीवन मुक्त में नहीं है। तुम भी जीवन बंध में थे। अभी जीवन मुक्ति पाने के लिए बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बाप ने समझाया है इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में हैं, क्योंकि है ही कलयुग। रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। कलयुग है जीवन बंध, सतयुग है जीवन मुक्त। राम राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन मुक्त हैं। रावण राज्य में जीवन बंद है यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंद में हैं, तमो प्रधान दुखी हैं। आप सबको सतो प्रधानता में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सतयुग में। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है शांति धाम से, तो पहले पहले जीवन मुक्त में है। सतयुग त्रेता में किसी को जीवन बंद नहीं कहेंगे, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। कलयुग में रावण राज्य है, सारी पृथ्वी पर जीवन बंद राज्य है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है वह भी जीवन बंद में है, अब जीवन मुक्त बन रहा है। जीवन मुक्त का अर्थ यह नहीं है कि सभी सतयुग त्रेता में आएंगे, पर अपने ही धर्म में पहले पहल सतो प्रधान आत्मा होगी, लेकिन विकार इतने नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। इसलिए बाबा ने कहा हर आत्मा अपने अपने धर्म में ही जीवन मुक्त का अनुभव करेगी। तो बाबा बता रहे हैं
जीवन बंद का अर्थ ये नहीं है सभी सत्युग त्रेता में आएंगे, नहीं। रावण के दुख से छुड़ाना, उसको ही जीवन मुक्त कहा जाता है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सबको बाप ही ले जाते हैं। पहले सब मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर जीवन मुक्त में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। पहले पहले जो भी आते हैं अपने धर्म में व जीवन मुक्ति में, आत्मा को पहले सतो प्रधान बनना है, फिर सतो रजो तमो में आना है। हर चीज़ नई से पुरानी होती है, पुरानी से फिर नई बनती है। इस समय साधु संत आदि सब जीवन बंद में हैं। है ही कलयुग ना। जब तक बाप ना आए उनको बाबा कहा जाता है। फिर महाकाल कहो या कोई भी नाम रखो, फिर अनेक नाम है शिव बाबा के। असल में नाम है, असली नाम कौन सा बाबा का? शिव बाबा। नाम है शिव कल्याणकारी, पर प्यार से हम कहते हैं बाबा, तो कहेंगे शिव बाबा। बाबा बाबा कहते ही रहते हैं। गॉड फादर, परम पिता परमात्मा कहते हैं। बाप समझाते हैं मैं आकर बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूँ। पहले पहले जो भी आएंगे जरूर सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में आना है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है, फिर पीछे है जीवन बंद। पहले पहले जरूर सुख में आना है। बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं, फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा। आया, थोड़ा सुख पाया और मरा। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। वृद्धि तो मनुष्यों की होती ही रहती है, जब तक आते ही रहते, अब तक आते। परम धाम से आत्माएं अब तक आते ही रहते हैं, जास्ती रहने वाले तो नहीं हैं। विनाश सामने खड़ा है। जो नहीं आएंगे फिर कलयुग में आए, परंतु आते ही दुख में नहीं दुख नहीं भोगेंगे। हाँ, थोड़ा सुख तो होगा ना, एकदम आए और दुख भोगे नहीं। जरूर उनका कहाँ अच्छा ही मान होगा। मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। माया के बंधन से मुक्त पहले सुख में ही उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे। इस समय सब जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। अपना सुख और दुख का पाठ बजाए सब मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। मुक्ति है ही वाया, आएंगे जीवन मुक्ति में, वाया मुक्ति में जाएंगे, फिर आएंगे जरूर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जिस जिस धर्म में आए हैं वो फिर ऐसे ही आएंगे। जनक को भी जीवन मुक्ति मिली ना। ऐसे नहीं कि राजा ही इस समय नहीं है, वह भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे जरूर। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। और जो सब धर्म है उनके लिए फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार, क्योंकि अपने अपने धर्म में जाएंगे। जो भी देवी देवताएं धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं, देवी देवता धर्म की आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट हो गई, वह सब निकल आएंगे। सबको वापस आना है। पहले ब्राह्मण बनना है। यूँ ब्रह्मा की औलाद तो सब हैं, परंतु ब्राह्मण सब नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए फिर 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। राज गद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग सीखना पड़े। ये पाठशाला है, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े। कायदे भी बहुत हैं। एक बार लक्ष्य मिल गया फिर विलायत में भी रहकर पढ़ सकते हैं। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से भरोसा जरूर लेना है। पत्र भी लिखते हैं, बाबा रावण का भूत सताता है, कभी काम का कभी क्रोध का हल्का नशा आ जाता है। बाप कहते हैं इन पर भी विजय पानी है। जरा भी नशा अंश मात्र ना हो,
अंश होगा तो वंश पैदा हो जाएगा। तो जरा नशा भी ना रहे। तो बाबा कहते हैं, वो कहते हैं जरा नशा आ जाता है, बाप कहते हैं इन पर विजय पानी है। ये तुम्हारी लड़ाई ही योग बल की है। तुम याद करेंगे, माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। तो बाबा ने समझाया है जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। इसका मतलब यह नहीं है सब स्वर्ग में आएंगे। सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पाठ बजाने, तो बाकी इतना समय मुक्ति में होंगे, कितनी शांति मिल जाती है। 4500 वर्ष अथवा 4,500 वर्ष शांति में रहते हैं, फिर उनका पार्ट भी ऐसा है। हम फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं। परमधाम जाएंगे मुक्ति में और फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे बस उनको उन जैसी ही शांति चाहिए, कहाँ वहाँ बैठे ही रहें, कहने से नहीं मिल सकती। हिसाब किताब हर आत्मा का कहाँ कितना टाइम रहना है वो सब फिक्स है। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। शांति के शौकीन तो बहुत हैं, तुम्हारे मुख से भी उनको शांति ज़्यादा मिलती है। तुम्हारे में जो सुख है, बाबा ने कहा सुख से भी जास्ती शांति मिलती है। तुमको फिर सुख शांति दोनों मिलते हैं। वह कोई शांति थोड़ी है। अगर वहाँ शांति है फिर तो वहाँ ही बैठे रहें। फिर शहर में आकर इतने फ्लैट आदि क्यों बनाते हैं? साधु सन्यासी आदि घर बार छोड़ते हैं, जंगलों में जाते हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ शांति है तो बैठे रहें, पर वहाँ भी मन की शांति चाहिए ना। फिर आते हैं शहरों में फ्लैट आदि बनाते हैं, ऐशो आराम करते हैं। तो बाबा ने कहा अगर शांति वहाँ है तो वहाँ बैठे रहें। तो फिर तो वहाँ ही बैठ जाना है, वो कोई शांति थोड़ी है। अगर वहाँ शांति है फिर तो वहाँ ही बैठे रहें। फिर शहर में आकर इतने फ्लैट आदि क्यों बनाते हैं? वहाँ सत्युग में तो शांति ही शांति है। भल पिछाड़ी में आते हैं, वो समझते हैं यहाँ अशांति ही अशांति है। उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। ये बातें बड़ी समझने की हैं। जीवन मुक्ति मिलती सबको है। 21 जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं, वह ऊपर शांति में रहते हैं। कोई सतयुग में अथवा त्रेता में पीछे आते हैं तो भी शांति धाम में ही है ना, वहाँ कोई दुख नहीं है। फिर नंबरवार आएंगे, हिसाब किताब भी है ना। मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ी तीखी है, हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। वह साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं तो तुम 1 सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर चले जाते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है, किसको मालूम नहीं पड़ सकता। यह है सब डिटेल की बातें। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकते, ना किसको समझा सकते हैं। कोई ऐसे कह न सके कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। जनक का मिसाल सभी को जेल में डाल दिया। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया है, राम आकर सबको छुड़ाते हैं। बाप द्वारा तुम निमित्त बने हो सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्ति में ले जाने। तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ति सेना। तुम्हारा नाम इस ड्रामा के पिछाड़ी तो बहुत ऊंचा होना है। जब से बाप आया तो माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंचा हुआ है। पहले विलायत में माताओं का मर्तबा बहुत था, वहाँ बच्ची पैदा होती तो बहुत खुशी मनाते, और यहाँ बच्ची पैदा होती भारत में तो खटिया उल्टा कर देते, बर्थडे भी नहीं मनाते। वैसे कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है। वास्तव में तुम सब कौन हो? कन्याएं हो। तुम्हारा ये नया जन्म है।
बाकी पढ़ाई में नंबरवार हैं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। कोई झट समझ जाते हैं, किसकी तकदीर में नहीं है तो समझ नहीं सकते। जीवन मुक्ति और जीवन बंद, यह दोनों इस स्थूल वतन की ही बात है। सतयुग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंद होते हैं द्वापर में। अभी सुख को सब भूल गए हैं, दुख में पड़े हैं। ऐसा कोई है नहीं जो कहे कि हमने 21 जन्म सुख लिया था। तो अब रावण राज्य होने के कारण मूत पलिती हो गई हैं, वहाँ रावण राज्य ही नहीं। तो मूत पलिती कैसे हो सकते हैं? गाया भी जाता है योग बल, भोग बल। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। तुम रस्म को जानते हो, दूसरों की तो बात ही नहीं। अमेरिकन आदि की रस्म रिवाज वह जाने, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हैं। हम सतयुग के रहने वाले हैं, वहाँ हमारी रस्म रिवाज भी नई होगी, उस पर चलेंगे। जैसे कल्प पहले तुम चले थे, जो होगा वही अब होगा। हाँ, सतयुग में जो पहले हुआ होगा वही होगा। कल पहले संगम पर जो हुआ होगा वही होगा। बच्चे ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देखकर आते हैं, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ तो करना है। जिन्होंने वहाँ की रस्म रिवाज बताई वह सब अब है नहीं। साक्षात्कार दीदार बाबा ने कहा ये फालतू है। ये तो जैसे स्कूल में बच्चे खेलते हैं, खेल की सब्जेक्ट अलग होती है, लेकिन पढ़ाई तो पढ़नी होती है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। तो पढ़ाई पढ़ना और जीवन में धारण करना ये अलग सब्जेक्ट है और खेलपाल अलग है। खाली खेलपाल में बुद्धि जाए और पढ़ाई ना पढ़े तो बाबा ने कहा उसका फ़ायदा क्या है। तो इसलिए बाबा ने कहा तो इनसे कुछ फ़ायदा तो होता ही नहीं है। तो सारा मदार है पढ़ाई पर, योग और ज्ञान। योग अर्थात बाप को याद करना, ज्ञान अर्थात चक्र फिराना। ये तो सहज है। बाप कहते हैं मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो, बाबा के पास जाना है इसलिए बाप को याद करो। मनुष्य को मरने समय कहा जाता है राम राम कहो, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। श्री कृष्ण कहने से भी वहाँ पहुँच तो नहीं जाएंगे ना। ले जाने वाला फिर भी कौन है? श्री कृष्ण ले जाता है। श्री कृष्ण की दुनिया में तो हमको जाना है और ले जाने वाला है फिर भी पाप। विकर्म विनाश होने बिगड़ तुम वापिस कैसे जा सकेंगे? अभी सबकी क़यामत का समय है, फिर अपनी अपनी समय पर आएंगे। परम धाम से हर आत्मा अपने अपने समय पर आएगी। ये पॉइंट धारण करनी है, नोट करनी है। तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसी को तंग नहीं करती थी। कईयों की बहुत रिपोर्ट आती है, मैनर्स नहीं है, तंग करते रहते हैं। परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, कितना दिमाग चाहिए। क्यों कहा बाबा ने ये? दिमाग चाहिए। भगवान पढ़ाता है जो सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, प्रेम का सागर है, वो हमें पढ़ा रहा है। और हम अगर किसी को तंग करते हैं, दुख देते हैं, तो बाप के बच्चे तो नहीं ठहरे ना। बाबा ऐसी पढ़ाई थोड़ी पढ़ाता है। इसलिए बाबा ने कहा इसमें दिमाग चाहिए। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार होगा ऑटोमेटिकली। जो अच्छे कर्म करता है उसका प्यार, उस पर प्यार जाता है। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अगर तंग करते हैं तो अपने को ही चमाट मारते हैं, अपना नुकसान करते हैं तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। नुकसान यहाँ भी होता है और भविष्य प्रारब्ध बनाने जो आए हैं, भविष्य की कमाई जमा करने जो आई वो तो होती ही नहीं है। तो बाबा ने कहा तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। गायब ही जाता है। हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी। वो हिंदू धर्म नहीं है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले कैसे चमाट मार लेते हैं। ईश्वर जो राज्य भाग्य देता है उनको सर्वव्यापी कह दिया है। ये हिंदुओं ने चमाट मारी, ये अपने को चमाट मारी।
तब यह हाल हुआ। शास्त्रों में दिखाया कि भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ जो अपने को चमाट मारूंगा। मैं तो परमधाम का वासी हूँ, सर्वव्यापी नहीं हूँ। क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूँ? बाप कहते हैं तुमने मेरी ग्लानि की है। सर्वव्यापी कह करके भगवान को कुत्ते बिल्ली में कह करके भगवान की ग्लानि की। तो क्या कहता है भगवान, ये भी ड्रामा है, फिर भी ऐसा होगा, कल्प के बाद फिर ऐसा होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, कभी भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। आज रिजल्ट बाबा ने बता दी, अगर उल्टी चलन चलते हैं, अच्छे गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनने का लक्ष्य रखा है, तो यहाँ पर वो गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट, योग बल से काम, क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। वरदान, क्या क्यों ऐसे वैसे कि सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। क्या क्यों ऐसे और वैसे कि सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। जो प्रसन्नचित्त आत्माएं हैं वो स्व के संबंध और सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि ऐसा क्यों व यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्नचित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है, क्या जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है। ये हमें निश्चय होना चाहिए, संगम युग पर जो भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा। क्यों? क्योंकि संगम युग है कल्याणकारी युग। शिव बाबा भी कल्याणकारी है और मैं आत्मा भी कल्याणकारी हूँ। मेरे लिए कोई भी आत्मा कैसे भी हालत में अकल्याण नहीं कर सकती। मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता, ये सदा नशा रहे। तो ये जो भी कुछ हो रहा है मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। फॉर फ्यूचर वो भी अच्छा होना है। वे कभी क्या क्यों ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं आते। स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। सृष्टि में हम मेहमान हैं थोड़े दिन के, अब वापस घर जाना है। मेहमान समझने से महिमा योग्य और महान आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि सारी पुरानी दुनिया से डिटैच हो जाएंगे। कर्म करते हुए कर्म योगी बन कर के कर्म करेंगे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, तो महान और महानता महिमा योग्य बन जाएंगे। अमृत बेले की पॉइंट है, स्नेह से बैठो, नियम व हट से नहीं। अमृत बेले जो हम बैठते हैं प्यार से स्नेह से बैठें। हट से बैठेंगे तो योग नहीं लगेगा, वो भाग्य नहीं जमा होगा। बाप से अमृत बेले का मधुर मिलन व रूढ़ ध्यान करने के समय कई बच्चे नियम पूर्वक बहुत हट से बैठते हैं, सिर्फ वायदा निभाते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन प्रीत की रीत नहीं निभाते। उस समय बाप दादा के साथ अगर सैर करने निकलो तो चारों तरफ का दृश्य आश्चर्यजनक भी होता है और हर्षित करने वाला भी होता है। बहुत थोड़ी आत्माएं आकर्षण करने वाली होती हैं। अगर फिल्म निकालो तो वह बहुत ही मनोरंजन होगा। उस समय बच्चे बाप को खुश करने के लिए बहुत खेल करते हैं,
और कई बच्चे भक्त भी बन जाते हैं। और वो भक्त बड़ा अच्छा खेल करते हैं। कौन सा? कहने को तो बाप को कहने से करने वाला मनुष्य बना देते हैं। भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं। कहते हैं ना, इशारे से करे देवता, कहने से करे मनुष्य, कहने से भी ना करे डैश डैश डैश। और हम भगवान को कहते हैं, बाबा ये कर दो, मेरी पत्नी का बुद्धि का ताला खोल दो, पति की बुद्धि का ताला खोल दो, बाबा अच्छी बुद्धि दे दो, ये कार्य कर दो, वो कार्य कर दो। तो ये किसी कहना पड़ता है? मनुष्य को। और भगवान तो देवताओं से भी ऊंच है, देवताओं को बनाने वाला। तो भगवान को कहने की क्या आवश्यकता? उनको पता नहीं है मुझे क्या करना है बच्चों के लिए, क्या नहीं। लौकिक में भी पिता जानता है बच्चों के बारे में, ये तो परलौकिक पिता हैं, तो ये नहीं जानेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा, भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी मानते, परंतु ज्ञानी भक्त परमात्मा को मनुष्य आत्मा बना देते हैं। अब चेक करो कि इनसे भी आपकी स्थिति कौन सी है। मांगने वाले भक्त रूप में कौन सी स्थिति है? अपने आप को ज्ञान रूपी दर्पण में देख करके चेक करो। प्रतिदिन अपने आप को देखो, वह पोज और पोजीशन को चेक करो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि से बाप को पहनाते हैं। इसी की कॉपी भक्त लोग भी रोज माला जरूर पहनाते हैं। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं, वो अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह की श्रेष्ठ संकल्पों की, रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। तो सभी बच्चों की मालाएं से बाप दादा श्रृंगारे हुए होते हैं। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट देव को माला से सजाने की करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को ज्ञानी तो आत्माएं, स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पदम गुणा स्नेह की, वरदानों की, शक्तियों की मालाएं डाल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।